हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है आसूस ज़ेनफ़ोन मैक्स प्रो M1 पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन एंड्रॉयड पाई स्टेबल 087 वर्सेस एंड्रॉयड पाई स्टेबल 084। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वर्जन्स एंड सिक्योरिटी पैच लेवल की। तो ये है 087 वर्जन जो जिसका सिक्योरिटी पैच लेवल है 5 सितंबर 2020, जबकि जो 084 है उसका सिक्योरिटी पैच लेवल है 5 जुलाई 2020। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में 087 की अपर एज है ओवर 084। इसके बाद चलते हैं सीधे इस सिक्योरिटी सेक्शन में। तो सबसे पहले पिन, पैटर्न, पासवर्ड, स्वाइप ऑल आर वर्किंग फाइन, तो कोई भी इशू नहीं है उसके साथ। इसके अलावा फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक, तो 084 में तो आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, लाइक वर्किंग फाइन एज स्मूथ एज इट कैन। इसके अलावा जो 087 है उसमें थोड़ी बहुत लेटेंसी देखने को मिल सकती है, बट अगेन वो भी 1 आउट ऑफ 10 टाइम है, बहुत ही माइनर सी लेटेंसी है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ऑल इन ऑल अभी भी अब इस केस में 084 की थोड़ी सी अपर एज है, क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक में 084 में कोई लेटेंसी नहीं थी। ये सब कुछ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, मे बी कई यूजर्स को उनकी डिवाइसेस में हो कुछ और फेस करने को मिल रहा हो, तो तभी करके मैं कहता हूँ जब भी या तो फ्रीक्वेंट एरर्स आ रहे हैं या इश्यूज देखने को मिल रहे हैं तो एक बार अपना फ़ोन रीसेट ज़रूर कर लीजिए। सिक्योरिटी सेक्शन के बाद अब चलते हैं स्टोरेज में। तो स्टोरेज सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोनों ही वर्जन्स में, लाइक इंटरनल स्टोरेज भी एक्सेसिबल है, एक्सटर्नल स्टोरेज भी एक्सेसिबल है। देन यूएसबी प्रेफरेंसेस, लाइक यूएसबी के साथ जब आप लैपटॉप को कनेक्ट करते हो तो वो भी कनेक्टिंग वर्किंग फाइन एंड सो ऑन। आफ्टर स्टोरेज सेक्शन आप चलते हैं साउंड में। तो अगेन लाइक 084 में जो साउंड अवेलेबल है वो जो वर्जन 063 और 082 में थी, जो भी लाइक ऑडियो एंड वीडियो ऑडियो या साउंड क्वालिटी वो दोनों ही सेम है, बट 087 में कंपैरेटिवली बेटर है एज कम्पेयर टू 084। तो इसमें मेरी तरफ से साउंड में थोड़ी सी अपर एज है 087 को। अब चलते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट जो कि है बैटरी। तो बैटरी सेक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग टाइम। तो 087 में जो चार्जिंग टाइम है फ्रॉम 0 to 100%, तो वो है नियरली अबाउट 3 आवर्स एंड 5 मिनट्स, वेयर एज ऑन 084 वो है 2 आवर्स एंड 58 मिनट्स। तो इसमें अच्छी बात है कि 084 में अंडर 3 आवर्स में आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है। बट एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैं जो इस फ़ोन के साथ जो चार्जर शिप हुआ था या बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, मैं वो नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मैं कंपैटिबल 10 वॉट चार्जर यूज़ कर रहा हूँ जो कि ओप्पो की तरफ से है मेरे किसी और ओप्पो फ़ोन के लिए। तो अगर आप भी देख रहे हो कि आपके एंड पे 4 आवर्स 5 आवर्स लग रहे हैं चार्जिंग के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार एक बार कोई और कंपैटिबल 10 वाट चार्जर से चार्ज करके देखिए, ज़रूर हेल्प होगी या आपको बैटरी चार्जिंग टाइम में ज़रूर अच्छा लगे, मतलब देखने को मिलेगा कि यार आगे से कम हो रही है वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं आइडियल बैटरी ड्रेनेज की। तो 087 में जो आइडियल बैटरी ड्रेनेज है वो है 4 to 5% ओवर अ स्पैन ऑफ 7 to 8 आवर्स, एंड वेयरएज जो 084 है उसमें जो है बैटरी ड्रेनेज है वो है 3 to 5% ओवर अ स्पैन ऑफ 7 to 8 आवर। तो ऑल इन ऑल नेक टू नेक ही है, बट फिर भी 084 में थोड़ी कम थी एज कम्पेयर टू 087। अब चलते हैं डायरेक्टली इनटू द गेमिंग। आई वुड से कि बैटरी कंजप्शन फ्रॉम गेमिंग्स पर्सपेक्टिव, तो उसके लिए सबसे पहले मैं ओपन कर रहा हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी। तो जैसे कि आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये ऑडियो एंड ग्राफिक सेटिंग्स थी, लाइक आई वाज यूजिंग ग्राफिक क्वालिटी एज एन मीडियम और फ्रेम रेट हाई। तो यूजली अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मैं यूजली जो भी एनालिसिस करता हूँ वो 1 आवर के गेम प्ले के लिए करता हूँ, लाइक 1 आवर ऑफ गेम प्ले, तो बाय प्लेइंग 2 to 3 डिफरेंट टाइम्स। तो बेसिकली जो 087 में कंजप्शन थी फॉर अ 1 आवर ऑफ गेम प्ले वो थी नियरली अबाउट 19 to 20%। अगेन जो 087 में है वो है 14 to 15%, अगेन एक घंटे के गेम प्ले के लिए। इसके अलावा टेम्परेचर रीडिंग्स थी 087 में बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले 36 एंड एज सुन एज कंप्लीटिंग द गेम प्ले 40 डिग्री, और वेयर एज ऑन 084 वो थी 33 बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले एंड 41 आफ्टर कंप्लीटिंग द 1 आवर ऑफ गेम प्ले। अब इसके बाद बात करते हैं फ्री फायर गेम की। तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में लाइक जब मैंने एंड्रॉयड 10 बीटा के कंपैरिजन किया था एंड्रॉयड स्टेबल के साथ, तो मैंने बोला था कि यार मैं इसको 087 084 में कवर अप कर लूँगा। तो अब डिस्कस करते हैं फ्री फायर का। अगेन 1 घंटे का गेम प्ले ऑन 087 जो बैटरी कंजप्शन थी वो थी 10 to 11%, एंड वेयर एज ऑन 084 वो थी 11 to 12%। बट अगेन एक और चीज़ है, ये जो भी आप सेटिंग्स मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे देख पा रहे हो ग्राफिक्स की, ये सभी की सभी नॉर्मल, लाइक बाय डिफ़ॉल्ट जो भी
जब भी आप गेम इंस्टॉल करते हो वो वही की वही है, मैंने इनमें से कोई भी चेंज नहीं किया है। एंड इसके अलावा टेम्परेचर रीडिंग ऑन 087 थी लाइक 36 बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले एंड 38 एज सुन एज कंप्लीटिंग द 1 आवर ऑफ गेम प्ले। And whereas on 084, 31 before starting the gameplay and 38 after completing the 1 hour of gameplay. अब बैटरी सेक्शन के बाद चलते हैं कनेक्टेड डिवाइसेस में। तो कनेक्टेड डिवाइसेस में मैं यूजली दो ही चीज़ें टेस्ट करता हूँ, एक है ब्लूटूथ डिवाइसेस या ब्लूटूथ एंड दूसरा है स्क्रीन कास्टिंग। तो ब्लूटूथ है वो वर्किंग फाइन है, चाहे वो फाइल ट्रांसफर के लिए हो, चाहे ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस दोनों ही वर्जन में, चाहे वो 087 है चाहे 084 है। इसके अलावा स्क्रीन कास्टिंग वो भी दोनों ही वर्जन में चल रही है, चाहे 087 या 084, बट उसमें एक बग है या बमर कह दूंगा मैं कि वो सिर्फ इंटेल बेस्ड लैपटॉप पे ही चल रही है। मेरे एंड पे मेरे पास एक AMD Ryzen 9 बिल्ड लैपटॉप है, उसमें वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ये फ़ोन, बट कई और दूसरे फ़ोन है वो बड़े आराम से कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आपके एंड पे भी यही हो रहा है तो कंफर्म कर दीजिए, अगर आपके एंड पे चल रहा है तो नीचे वो भी कंफर्म कर दीजिए। कनेक्टेड डिवाइस के बाद आप चलते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो सबसे पहले बात करते हैं वाईफाई कॉलिंग की। तो दोनों ही वर्जन्स में, चाहे 087 हो चाहे 084, जियो के साथ वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है, बट अगेन एयरटेल के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा कॉल रिकॉर्डर एंड नेटिव वीडियो कॉलिंग दोनों ही वर्जन्स में अवेलेबल नहीं है। वाईफाई कनेक्टिविटी हो, कॉल्स हो, SMS हो या मोबाइल इंटरनेट, तो दोनों ही वर्जन्स में लाइक विदाउट एनी इशू चल रहे हैं। तो अगेन आपको कोई भी इशू है दोनों में तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा मैं दोनों ही वर्जन्स का एक डेडिकेटेड रिव्यू जिसकी मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाई हुई है वो भी नीचे URL लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका URL दे दूंगा, ताकि आप बाद में उसे गो थ्रू करना चाहें तो कर सकें। नेटवर्क एंड इंटरनेट के बाद आप चलते हैं सीधा क्विक सेटिंग्स में। तो बेसिकली क्विक सेटिंग्स में जो भी आसूस की तरफ से अवेलेबल है वो दोनों की दोनों वर्जन्स में काम कर रही है। तो इसमें मतलब कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं है, तो इसे मैं स्किप कर रहा हूँ, बट ये बताना चाहता था कि कोई इशू नहीं है इसमें। क्विक सेटिंग के बाद अब बात कर लेते हैं प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन की। ऑल्दो वैसे तो स्टॉक रोम में कभी भी ऐसी इशू आया नहीं है देखने को मेरे एंड पे, पर कई यूजर्स ने एंड्रॉयड 10 बीटा बिल्ड्स में बोला था कि भाई उनके एंड में डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड एंड सो आ रहा है। तो तब से मैंने आई थिंक 082 से ये चीज़ डिस्कस करनी स्टार्ट कर दी थी। तो 084 पे भी और 087 में दोनों में ही प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन में आपको डिवाइस सर्टिफाइड देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट जो ऐप शिप्ड होती हैं उसमें मैं एक ही चीज़ हमेशा टेस्ट करता हूँ, FM रेडियो। तो बेसिकली FM रेडियो इज़ वर्किंग फाइन, चाहे वो आप बेसिकली उन यूज़र्स के लिए जो ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं या टाइम कट डाउन करने के लिए, तो उनके लिए एक खुशी की बात है कि FM रेडियो में कोई भी ऐसा इशू नहीं है। और बेसिकली आई थिंक जब से आसूस फ़ोन लिया मैंने FM रेडियो में कोई इशू देखा भी नहीं है, बट फ्रॉम द रिव्यूज़ पार्ट मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। अब चलते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू API। तो दोनों ही वर्जन्स में बाय डिफ़ॉल्ट लेगेसी ही आपको देखने को मिलेगा। आसूस की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, बट अगर आपने उसे पहले से ही वो किया हुआ है, अनेबल किया है टू द लेवल 3, तो वो इंटैक्ट ही रहेगा, चाहे आप 084 पे हो चाहे 087 पे हो। बट अगर आप डाउनग्रेड कर लेते हो, रीसेट कर लेते हो, तो ये सारी चीज़ें रीसेट हो जाती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं वाइड वन सर्टिफिकेशन की। तो मेरे एंड में तो वो L3 है, ये तब से है जब से मैंने एंड्रॉयड 10 बीटा 1 वर्जन की फर्मवेयर फ्लैश कर ली थी TWRP मोड में, बट 087 में भी L3 दिखा रहा है और 087 में, बट अगर आपके एंड पे L1 है तो वो L1 ही रहेगा दोनों ही वर्जन्स में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं स्टॉक कैमरा की। तो स्टॉक कैमरा दोनों ही वर्जन्स में सेम है। 087 में आपको थोड़ी सी प्रिविलेज देखने को मिलेगी, आई वुड से थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ फोटो क्लिकिंग प्रोसेस एंड सो ऑन एंड इवन रेंडरिंग एंड सो ऑन, बट अगेन बहुत ही माइनर सा चेंज है। तो ऑल इन ऑल दोनों में सेम ही चल रहा है, और फ्रैंकली स्पीकिंग यार मैं बहुत कम ही यूज़ करता हूँ ये वाला स्टॉक कैमरा। इसके अलावा अगर किसी के पास ऑलरेडी कैमरा टू API एनेबल्ड है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Gcam 7 का पोर्ट का URL नीचे दे दूंगा, ताकि आप बाद में उसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकें। सब कुछ चल रहा है एक्सेप्ट स्लो मोशन। अब बात कर लेते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की। तो सबसे पहले मैंने एंटर टू बेंचमार्क्स ओपन किए हैं, ये हैं 087 के स्कोर जो कि हैं 1,47,343, और वेरस जो 084 में थे वो थे 1,50,579। तो उसमें थोड़ी सी अपर है, बट बेसिकली यार मैंने कभी मानता नहीं हूँ, कभी जब भी आप इसे रन करोगे कभी कम आएंगे कभी ज़्यादा आएंगे, डिपेंड करता है बैटरी चार्जिंग पे, आपके फ़ोन के टेम्परेचर पे, दैन वेरियस अदर पैरामीटर्स एंड सो ऑन। आफ्टर एंटर टू बेंचमार्क स्कोर्स अब बात कर लेते हैं गीकबेंच 5 के स्कोर्स की। तो जैसे कि आप फ़ोन की स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि 276 है सिंगल कोर स्कोर। तो 084 में जो सिंगल कोर स्कोर था वो था 277, जस्ट एक माइनर सा चेंज, एक पॉइंट का।
इसके अलावा इस पे जो मल्टी कोर स्कोर है वो है 1157, बट वेयर एज ऑन 084 वो थे 1203, जो नियरली अबाउट 35 to 40% 40 पॉइंट्स ज़्यादा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कंप्यूटेशन की यूजिंग ओपन CL। तो 087 में जो स्कोर है वो 443 या 084 में जो है वो था 447। अगेन वही बात है यार, जितनी बार आप रन करोगे कभी ज़्यादा दिखाएगा कभी कम दिखाएगा। इसके बाद बात करते हैं रैम एंड मेमोरी मैनेजमेंट की। तो दोनों ही वर्जन में आपको रैम एंड मेमोरी मैनेजमेंट में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। रैंडमली आप कोई भी एक्सेस, अगर मोस्टली यार वैसे तो होता है 10 to 15 मिनट्स बाय, अगर आप रैंडमली 20-25 ऐप्स खोल चुके हो तो लाइक OS की तरफ से कभी भी ऑटोमेटिकली फ्लश हो जाती है कोई भी ऐप, क्योंकि उसने वो भी देखना है कि रैम किस किस ऐप को ज़्यादा चाहिए एंड सो ऑन, मेन मेमोरी में रखने का फ़ायदा है या नहीं, जो कि बैकग्राउंड पैटर्न्स होते हैं। तो ऑल इन ऑल चाहे 084 हो चाहे 087, रैम एंड मेमोरी मैनेजमेंट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। अब चलते हैं ओवरऑल रिव्यू स्कोर की। तो दोनों ही वर्जन को मेरी तरफ से 80 आउट ऑफ 100 है, क्योंकि 87 में हमें लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, बट वेयर एज 084 में हमें बेटर बैटरी मैट्रिक्स देखने को मिले हैं। लाइक बैटरी चार्जिंग टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा है, और मतलब थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू 087, चाहे 7-8 मिनट ही लेके चले। आइडियल बैटरी ड्रेनेज भी 1 to 2% लेस है, एंड इसके अलावा दूसरी कंजप्शन एंड सो ऑन। तो 80 आउट ऑफ 100 है दोनों का ओवरऑल रिव्यूज़ को। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को रैप अप करूं, कॉमन बग्स डिस्कस करना चाहूँगा जो दोनों ही वर्जन्स में। तो 084 और 087 में आपको एक ऐप थी नाम लाइक पफ डम करके, जो साउंड और ऑडियो क्वालिटी के लिए थी, वो आपको अब मिसिंग होगी। आप सर्च करने की कोशिश करोगे तो वो देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा लाइक आप ही यूज़र्स की तरफ से या कम्युनिटी की तरफ से कुछ रैंडम बग्स बताए गए थे मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में, लाइक सोशल नेटवर्किंग एप्स आर फ्रीजिंग, क्रोम ब्राउजर इशू वाइल ब्राउजिंग, टच इशू, देन फ्रीक्वेंट बैटरी ड्रेनेज, एंड उसके बाद हाई आइडियल बैटरी ड्रेनेज, स्लो चार्जिंग एंड मैनी मोर। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू कंपैरिजन बिटवीन वर्जन 087 विद रिस्पेक्ट टू 084। So hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel, because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.